सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं स्वयं ही परम तीर्थंकर हूँ। जिसकी शरण में आकर अनंत पर्याय तीर्थ होकर तीर जाती है। स्वरूप का आश्रय लेने वाली पर्याय स्वयं तीर्थ हो जाती है। जिस स्वरूप का आश्रय लेने वाली पर्याय स्वयं तीर्थ होती हो, तो मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप समस्त तीर्थों का तीर्थ हूँ। इसलिए मैं स्वयं परम तीर्थंकर हूँ। मगर अनादि काल से पर की ओर देखने वाली दृष्टि के कारण ही मैंने पर परमात्मा में ही सुख माना।
मैंने यह चाहा कि पर परमात्मा की भक्ति करके मैं पर परमात्मा को खुश कर लूंगा। भक्ति की रिश्वत देकर के परमात्मा से अपना काम करा लूंगा। दुकान पर बैठा था तब तो बेईमानी से व्यापार करता रहा, मगर हे वितरागी परमात्मा, मैं आपके पास आया तो भी व्यापार ही किया। मैंने राग के भाव में ऊंची भावनाओं की कल्पना की। मैंने जहर में दो प्रकार के भेद किए, कड़वा जहर और मीठा जहर। अज्ञानता के कारण मुझे स्मरण में भी न आया कि जहर जहर है, घातक है, आत्मघातक है। भले ही भक्ति का भाव, राग का भाव आत्मा में उत्पन्न हो, मगर उसे लाने वाला मैं नहीं। पुरुषार्थ कमजोरी से नहीं होता, पुरुषार्थ ऊपर चढ़ने के लिए होता है। कितना भी अशक्त व्यक्ति हो कुएं में गिरा हो और उस व्यक्ति को रस्सी दी, रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है, मगर अब शक्ति नहीं है ऊपर चढ़ सके, तब भी उसे यह नहीं कहते कि जा तू नीचे गिर। उपदेश तो ऐसा ही देता है कि थोड़ी मेहनत और कर तू बाहर निकल जाएगा। कितना भी अशक्त हो तो भी उपदेश ऊपर आने के लिए दिया जाता है। मगर मैंने राग की आग में ही संतोष माना। मुझे आज तक उपदेश भी ऐसा ही दिया गया कि जा तू राग की आग में गिर। ऐसे परम गुरु का योग न मिला जो उपदेश दे कि ज्ञायक देव के अतिरिक्त इस अंधकारमय कुएं में से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। चैतन्य लोक में आए बिना उस कुएं में से तू निकल नहीं सकता, और तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की रस्सी को पकड़ और चैतन्य लोक में बाहर आ। अनादिकाल से राग के अंधकार में ही मैं जीता रहा। कुएं के मेंढक की भांति मैंने मान लिया कि यही जगत है। कुएं के मेंढक की भांति मैंने यह मान लिया कि राग का अंधकार यही धर्म है, यही मेरा जीवन है। दिन रात मेरे स्वामी भावना यह भाऊ, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। यही भाव मेरे अंतर में उठता रहा, मगर यह विचार भी न आया कि देहांत के समय भी मैं आपको याद रखूं, तो फिर स्वयं को कब? मरते दम तक मैं आपसे अपने ध्यान को न हटाऊं, तो यह उपयोग अपने में स्थिर कब होगा? ज्ञान में रहे कि निमित्त कौन है, मगर निमित्त अकर्ता है, एक समय के लिए भी बेहोशी न आए।
हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करता हूं, मगर भक्ति करने वाला कोई और है। यह ध्रुव न्यायक देव भक्ति करने जाए कैसे? क्षमा करना, मैं न आ सकूंगा मंदिर में। मैं सिद्ध शिला पर अडिग हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अचल हूं। ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्मा राग की वैतरणी में प्रवेश नहीं करता। रागादि विकारी भावों की मलिनता में जो फैलता नहीं। मैं बहुत गहराई में शांत चैतन्य सागर हूं। यहां कोई विकल्प नहीं। क्षमा करना, मैं तरंगों पर भी नहीं आ सकता। मुझे स्वयं का बोध आज तक न हुआ। मैंने ऊपर ऊपर से स्वयं की पहचान की। हे तीर्थंकर परमात्मा, मेरी भक्ति में अनादिकाल का अपराध छुपा हुआ है। भीतर में बहती निर्मल जल की सरिता की ओर मैंने देखा ही नहीं। इस सरिता के ऊपर जो काई जमी है, जो लील जमी है, ये हरी काई को ही मैंने अपना स्वरूप माना। मैंने हरित काई को ही अपना स्वरूप माना और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसका विचार भी न आया। ऊपर ऊपर से देखा तो ये नदी बहुत गंदी दिखी, मगर काई को हटा करके देखता तो पाता कि भीतर वह निर्मल जल का स्रोत बह रहा है और जिसे पता भी नहीं कि काई कहाँ है। ऐसा ये जो निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह, जिसमें विकल्प भी नहीं है कि राग की काई कहाँ है। हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं देह में कहीं भी नहीं हूं, मैं विकार में कहीं भी नहीं हूं। कर्तृत्व बुद्धि का बोझ मेरे पर इतना लदा था कि मुझे सत्य और असत्य का विवेक नहीं था। मैंने आपको इस जगत का कर्ता माना। तीर्थंकर तीर्थंकर तीर्थंकर, ये कर 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 में ही मैं ये मानता रहा कि आप ही कुछ कर देंगे, क्योंकि आप तीर्थंकर हैं। मैं भूल ही गया कि आप संसार से तिराने वाले हैं, मगर यहां कुछ करने नहीं आते। यहां कुछ करने नहीं आते। आप सिर्फ तैरने की कला सिखाते हैं। तीर जाए कैसे, ये कला सिखाई, इसलिए आप तीर्थंकर हैं। कितना ही बड़ा तैरने वाला दूसरे को तैरना सिखाए, मगर सीखने वाले को स्वयं को ही अपने हाथ हिलाने हैं, अपने पैर हिलाने हैं।
तैरना सिखाने वाला गुरु कुछ भी नहीं करेगा, वह सिर्फ ये कहेगा कि देख मेरी ओर, जैसा मैं कर रहा हूं तू भी ऐसा ही कर, मगर मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। कार्य तुझे स्वयं को करना होगा यदि तीरना है। ये तीर्थंकर परमात्मा ये सब जानते हुए भी मैं आपको कर्ता मान करके बैठा, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आप तीर्थंकर हैं, आप स्वयं को तिराते हैं। भव सागर से पार होने के लिए आप नौका समान है, मगर उस नौका में कोई बैठे तो मैं आपकी नौका में बैठा ही नहीं। मैंने चाहा कि मैं उस किनारे पर यात्रा करूं, नाव तैयार थी, उस किनारे पर यात्रा भी मुझे करनी थी, मगर हे परम नाविक, मैं नाव में बैठा नहीं। चाहता था कि मैं उस किनारे पर यात्रा करूं, मगर इस किनारे का मोह भी छूटा न था। यह किनारा भी मुझे इतना प्रीतिकर लगा था कि उस किनारे की यात्रा से मैं वंचित रहा। और सत्य तो यही है कि यही किनारा प्रिय था, क्योंकि मुझे अनुभव इस किनारे का था। उस किनारे को देख करके शंका पैदा होती थी, क्या पता उस किनारे पर शांति होगी या नहीं, क्या पता दूर के ढोल सुहावने, क्या पता वहां सुख मिलेगा या नहीं, और यदि वहां सुख न मिला तो यहां का इंद्रिय सुख भी छूटेगा, और अतीन्द्रिय मिला नहीं तो क्या होगा। मैं शंका में आपकी नाव में बैठने से वंचित रहा। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपने तो पुकारा था, मगर मैंने सुना, मगर अनसुना कर दिया। ये सब इस बालक के अपराध के लिए अब मैं क्षमा चाहने के लिए आपके शरण में आया हूं। अब मुझे आपकी नाव में बिठाओ। अब मुझे आपकी नाव में बिठाओ। इस किनारे में वैसे भी अनंत दुख भोग चुका हूं। यदि उस किनारे पर सुख नहीं होगा तो दुख होगा, मगर एक आशा की किरण तो है। सुख नहीं होगा तो दुख होगा। वैसे भी यहां दुख भोग रहा था, क्यों न उस किनारे की यात्रा करूं। इतना ही साहस भीतर से आते ही तीर्थंकर की नाव में बैठना और यात्रा प्रारंभ करना। श्रद्धा के भाव से, अहो भाव से, भक्ति के भाव से, वितरागी परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा के बल से मैं इस नौका में बैठता हूं। मैं यात्रा करता हूं, मगर ये यात्रा के दौरान मैं सावधान रहूंगा। जिनका मेरे प्रति अहो अहो उपकार है,
जिन्होंने मुझे नाव में बिठाया है, उनके उपकार का प्रति उपकार करने मैं सर्वथा असमर्थ हूं। ज्ञानियों ने, परम कृपालु देव ने ये कहा कि जिनका उपकार है उनका प्रति उपकार कैसे करूं। सिर्फ इतना कि मैं नाव में बैठता हूं और आपके सहारे मैं इस किनारे से उस किनारे पर यात्रा करूं। मैं आपके प्रति सर्वस्व समर्पित रहूंगा। मैं आपकी नाव में बैठ करके उस नाव में छेद न करूंगा। मैं आपकी थाली में भोजन करके उस थाली में ही छेद न करूंगा। हे तीर्थंकर परमात्मा, आज मैं अपूर्व प्रतिक्रमण करता हूं, क्योंकि अनंत बार मैं आपके समोसरण में आया, और कोरा रह गया, क्योंकि शब्दों में अटका, समोसरण में अटका, सुरपतियों में अटका, सम्राटों में अटका, सुंदर सुंदर अप्सराओं में अटका, नृत्य और नाटक में अटका, मुकुट और मणि में अटका, और इसी वजह से आपको पाकर के मैं संसार में भटका। हे तीर्थंकर परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आता हूं। अब मेरी भक्ति अनेरी होगी। अब इस भक्ति में राग के लोक की दुर्गंध न होगी। इस भक्ति में वितरागता की सुवास होगी। ज्ञान में जानूंगा कि आप तीर्थंकर परमात्मा हैं। ऐसा मैं केवल ज्ञान पाऊं, जिस ज्ञान में आप जानने में आए। गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। केवल ज्ञान में आपको जानूं कि आप निमित्त थे। राग से नहीं, वितरागता से आपका विनय हो, ये भक्ति हो। मैं आपकी भक्ति करता हूं, अरिहंत की शरण में आता हूं। अब मैं वितरागी परमात्मा के अतिरिक्त कहीं पर भी मस्तक नहीं झुकाता हूं। वितराग मुद्रा के अतिरिक्त इस जगत में और कोई मुझे सुहाता नहीं। हे वितरागी परमात्मा, आपकी भक्ति प्रारंभ करता हूं। कल्याण कंदम पडमम जिणिंदम संतिम तहो नेमि जिणम मुणिंदम पासम अयासम सुगुणी कठाणम भक्ति वंदे सिरि बद्धमाणम। ये रट लिया मैंने।
मगर रटे हुए वचन सिर्फ सीखे हुए वचन है, प्रयोग में न आए। मालिक ने तोते को सिखाया था, याद रख ले, बिल्ली आए तो उड़ जाना। तोते ने कंठस्थ कर लिया, बिल्ली आए तो उड़ जाना। दूर से बिल्ली आ रही थी और तोता बोलने लगा, बिल्ली आए तो उड़ जाना। बिल्ली बिल्कुल नजदीक आ गई और तोते को पकड़ लिया। तोता फिर बोला, बिल्ली आए तो उड़ जाना। बिल्ली ने तोते को नोच लिया। तोते के अंतिम शब्द यही थे, बिल्ली आए तो उड़ जाना। यह जीव राजा उस देह में से उड़ गया। तोते ने कंठस्थ किया था, बिल्ली आए तो उड़ जाना। मालिक ने बचपन में ही सिखा दिया था। मालिक जो था, अधिकारी जो था, माँ बाप ने बचपन से ही ये सिखा दिया। कल्लाण कंदम पढ़मम जिणिंदम संति तवो नेमि जिणम मुनिंद पासम पयासम सुगुणि कठाणम भत्ती वंदे श्री वड्ढमाणम। बचपन से ही ये सिखा दिया था, याद कर लिया। मगर क्या भाव है ये समझा नहीं और प्रयोग में इसे अपनाया नहीं। कल्याण के मूल है ऐसे प्रथम जिनेंद्र भगवान। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर है जो कल्याण के मूल है, कल्याणकारी है। कल्याण कंदम कल्याणकारी है। जिससे आत्मा का कल्याण हो वे कल्याणकारी है। कल्याण करोति इति कल्याणक। आपके कल्याणक मनाए जाते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक मनाए जाते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये पंच कल्याणक होते हैं जिससे कल्याण होता है। पंच कल्याणक परमात्मा का गर्भ में आना भी कल्याणकारी है। परमात्मा का जन्म भी कल्याणकारी है। दीक्षा लेना, केवल ज्ञान पाना और मोक्ष पाना, यह भी कल्याणकारी है। ये पंच कल्याणक होते हैं, ये मैंने जाना। 2400 तीर्थंकर के पंच कल्याणक को मैंने जाना, मगर ये भूल ही गया। कल्याण 5 नहीं होते, एक ही होता है। 24 के कल्याणक नहीं होते, एक का ही कल्याणक होता है और एक ही कल्याणक होता है। यह ज्ञायक देव का जो कल्याणकारी है, ऐसा यह निर्विकल्प शुद्धोपयोग, इसके अतिरिक्त कोई कल्याण नहीं है। आप कल्याणकारी हैं। आपके बिना मेरा कल्याण कौन करेगा। भक्ति का भाव ऐसा आया, हे आदिनाथ भगवान, आप प्रथम तीर्थंकर है, आप ऋषभ देव है, आप आदिनाथ है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रथम जिनेश्वर को नमस्कार। बट मम जिनिंद, जिनेश्वर को नमस्कार करता हूं।
मगर जीन का भाव ही न समझा। ईश्वर का भाव ही न समझा। ईश्वर है कौन? जो परम इष्ट है, श्रेष्ठ है, यह ज्ञायक देव है, यही इष्ट है। और ज्ञायक देव का जिसने वर्ण किया, जिसने ज्ञायक देव से नाता जोड़ा, वही ईश्वर है। और ज्ञायक देव से नाता जोड़ते हुए जिनकी परिणति ऐसी वितरागमयी हुई, सर्वज्ञ हुए, इंद्रियों के विजेता हुए, वे जिनेश्वर है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके नाम रट लिए, आपके पूरे खानदान का नाम मैंने याद कर लिया। आप कौन, आपके माँ बाप कौन, आपके पुत्र कौन, कितने पुत्र, कितनी पुत्री, ये सब इतिहास, ये पूरा वंश मैंने कंठस्थ कर लिया। मगर आप जिनेश्वर है, उस जिनेश्वर के भाव को न समझा। इस अपराध की वजह से ही मैं यहां आपके सामने दोबारा आया और आता रहूंगा जब तक मैं आपके स्वरूप को न समझ लूं। भटकता रहूंगा। संति तवो नेमि जिणम मुनिंद शांतिनाथ तथा नेमिनाथ। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिनेश्वर मुनीन्द्र, मुनीन्द्र, मुनियों के इंद्र मुनीन्द्र। मुनि भी जिनकी भक्ति करते हैं, मुनि भी जिनकी भक्ति करते हो, वे कोई साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि मुनि को तो किसी से कुछ लेना नहीं है, मुनि को मांगना नहीं है, मुनि को कुछ भोग पाना नहीं है। मुनि के पास तो भोग था, वह भी उन्होंने त्याग दिया। परम भोग को भोगा, फिर भी भक्ति का भाव मुनि को आए। गणधर देव जिनके चरणों में झुकते हैं, चार ज्ञान के धनी भी भक्ति भाव से जिन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी भक्ति में कैसे छोड़ दूं? इस भाव की वजह से ही सम्यक दर्शन नहीं होता है। इस भाव की वजह से ही राग में उपादेय बुद्धि नहीं छूटती है। गणधर देव भी जिन्हें झुकते हो, उनके सामने में क्यों न झुकूं? गणधर देव झुकते नहीं है, मजबूरी है, कर्म का उदय है कि झुकते हैं। सुख बुद्धि नहीं है, जैसी सुख बुद्धि मुझे आ रही है कि झुकूंगा नहीं तो क्या होगा, क्या करूंगा। हे परमात्मा, आप न होंगे तो मेरा क्या होगा? आपको न जानूं तो मैं किसे जानूं? मैं भूल ही गया कि आप नहीं होंगे तो भी मैं तो हूं, मैं स्वयं को जानूंगा। आपकी भक्ति का कण मेरी आंख में गिरा था कि चैतन्य परमात्मा ही दिखाई न दिया। हे वितरागी परमात्मा, अब ये कण भी मुझे खटकता है। पासम पयासम सुगुणे कठाणम। हे पार्श्वनाथ भगवान और पयासम सुगुणी कठाणम, आप प्रकाशक हैं, आप प्रकाश करते हैं, सारे जग को प्रकाशित करते हैं। आप सूर्य है, असु है, जगत को प्रकाशित करते हैं। करने कुछ जाते नहीं, सूर्य पृथ्वी पर कुछ भी करने नहीं आता, फिर भी सूर्य के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। मनुष्य
पशु, पेड़ पौधे, यदि सूर्य समाप्त हो जाए तो मनुष्य जीवन नष्ट होने में कुछ ही समय लगेंगे। पशुओं का जीवन नष्ट होने में सूर्य का इतना महत्वपूर्ण योगदान है। सूर्य के बिना ये पृथ्वी टिके कैसे? मगर आप तो ऐसे सूर्य है जो जगत के अकर्ता है, जिनका इतना भी दावा नहीं है कि मेरे कारण ये जग है। जानते हैं सारे जग को और करते नहीं है किसी एक को भी। ऐसे परमात्मा आप हैं। और आप तो जग में जाते ही नहीं। आप जग को जानते भी नहीं। सूर्य से पृथ्वी प्रकाशित नहीं होती है, सूर्य की किरण से पृथ्वी प्रकाशित होती है। मगर सूर्य की किरण से पृथ्वी प्रकाशित हो उस समय भी किरण का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं है, सूर्य के साथ है। ऐसा नहीं कहते कि यह पृथ्वी की किरण है, कहते ऐसा ही है यह सूरज की किरण है। बिल्कुल पृथ्वी तक पहुंच गई फिर भी पृथ्वी की नहीं है, सूरज की है। क्योंकि नाता सूर्य के साथ में है, पृथ्वी के साथ नहीं। उसका कनेक्शन सूर्य से है, पृथ्वी से नहीं। यह केवल ज्ञान रूपी किरण तीर्थंकर परमात्मा की, मगर उसका संबंध जगत की पृथ्वी से नहीं है, उसका संबंध परमात्मा के साथ है। पृथ्वी का केवल ज्ञान नहीं कहते, परमात्मा का केवल ज्ञान कहते हैं, क्योंकि किरण का संबंध सूर्य के साथ है। हे तीर्थंकर परमात्मा, आप जगत के प्रकाशक हैं। दीपक की ज्योति मार्ग को प्रकाशित करती है, मगर चलाती नहीं है, दिखाती नहीं है, सिर्फ प्रकाशित करती है। आंख वाला हो तो मार्ग को देख सके, पैर वाला हो तो मार्ग पर चल सके। ज्योति कुछ भी न करेगी, सिर्फ मार्ग प्रकाशित होता है। आप जगत प्रकाशक है, मगर मैं अंधा हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। मेरी दृष्टि में भी दोष है और मेरे आचरण में भी दोष है। मेरा दर्शन मोह भी बलवान है और चारित्र मोह भी सघन है। हे तीर्थंकर परमात्मा, आप जगत प्रकाशक है, मगर क्या करूं, मैं ही अंधा हूं। हे पार्शनाथ भगवान, आप पारसनाथ हैं। आप पारसनाथ हैं, आप पारस मणि हैं। जग में ऐसे पारस मणि बहुत है जिनके संपर्क में लोहा आए और लोहा सोना हो जाए। मगर जग में ऐसा कोई पारस मणि नहीं जिसके संपर्क में लोहा आए और लोहा स्वयं ही पारस मणि हो जाए। हे पारसनाथ भगवान, आप ऐसे हैं कि आपकी शरण में कोई आए तो स्वयं पारसनाथ हो जाता है। आपके जैसा पारसमणि इस जगत में कोई नहीं। लोहे से सोना होता हुआ बहुत देखा, आप पारसनाथ हैं। हे महावीर भगवान, हे सिरि वड्ढमाणम, आप वर्धमान स्वामी हैं, वर्धमान है। देह तो बढ़ता गया,
यह दुनिया को दिखाई दिया, मगर परिणति में वृद्धि हो रही थी यह न दिखाई दिया। प्रति समय जिनकी परिणति की शुद्धि में वृद्धि होती हो, प्रति समय जो आगे की यात्रा करते, वर्धमान है, आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, बढ़ते जाते हैं। ठहरना है ही नहीं, बढ़ते जाते हैं। ये जो ज्ञान का जानना 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 अनंत काल तक होगा, आप अनंत काल तक वर्तमान हैं, क्योंकि जानना जानना ठहरता नहीं है, ये निरंतर आगे बढ़ रहा है, ये परिणमित हो रहा है। आप वर्तमान हैं। श्री वर्तमान को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा भक्ति भाव से पार्श्वनाथ वर्धमान एक ही वजह से सुगुणी ठाणम, आपके सद्गुणों के कारण ये सब सद्गुण आप में पाए जाते हैं। और ये भक्ति का भाव, जिस भाव से आपकी मैं स्तुति करता हूं, वंदना करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं आप पांचों तीर्थंकरों के नाम लेकर आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, इन्हें नमस्कार करता हूं। आदिनाथ भगवान को इसलिए क्योंकि काल के सबसे आदि में हुए, जिनसे ये जिन शासन का शुभारंभ हुआ, मंगलमयी मंगलाचरण हुआ। शांतिनाथ भगवान जो तीर्थंकर भी है, चक्रवर्ती भी है, कामदेव भी है, ये तीनों पदवी के धारक ऐसे शांतिनाथ भगवान पुण्य के भी प्रतीक है और पुरुषार्थ के भी प्रतीक है। रूप भी जिनका इतना सुंदर है और अरूपी में भी जिनका सौंदर्य है, ऐसे शांतिनाथ भगवान। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इन तीन परमात्माओं को इसलिए क्योंकि ये अंतिम तीन तीर्थंकर बाल यति है। ये अंतिम तीन तीर्थंकर बाल यति है। क्या जरूरत थी अंतिम तीन तीर्थंकरों को बाल यति होने की? राजा ऋषभदेव की दो पत्नी, पहले तीर्थंकर की दो पत्नी, चक्रवर्ती की 96,000 रानी और अंतिम तीन तीर्थंकर। समय नहीं था। पहले तीर्थंकर का आयुष्य 84 लाख पूर्व वर्ष और अंतिम तीर्थंकर का आयुष्य सिर्फ 72 वर्ष। काल लंबा बीत चुका था, मगर जीवन का काल अल्प रह गया था। दीर्घायु से अल्पायु से 72 वर्ष का आयुष्य था अंतिम तीर्थंकर का। समय ही कहा था शादी करे भोगों को भोगे। शुरुआत वहां से हुई, नेमिनाथ से। शादी करने के लिए तो निकले थे, मगर शादी न की। बस वहीं से ही ये अंतिम तीन तीर्थंकर, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। मगर हे वितरागी परमात्मा, मैंने तरह तरह से आपकी कल्पना की, पंच बाल यति का स्वरूप न समझा। महावीर भगवान वर्धमान, ये अंतिम तीन तीर्थंकर को नमस्कार करके अब मैं जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूं, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूं। अपार
संसार समुद्र पारम पत्ता शिवम दिंतु सुई कसारम सव्ये झिणिंदा सुरविंदा वंद्या कल्याण वल्लीण विशाल कंदा। ये कंदा, ये कंद है, ये कंद है। मुझे कंद का राग नहीं है, जमीन कंद का राग नहीं है। ये स्तोत्र कल्याण कंद है। मैं जमीन कंद नहीं खाता जिसमें अनंत निगोदिया जीव का वास हो, ऐसा कंद मूल मैं नहीं खाता। कंद का अर्थ ही मूल है, कंद का अर्थ ही जमीन कंद है। जमीन में जो मूल है वह कंद है, कंद है। और आप जो है वो कल्याण के कंद है, आप कल्याण के कंद है। वनस्पति के कंद नहीं है, कल्याण के कंद है। आप मुझे यहां दिखाई नहीं देते मगर आप कल्याण के कंद है। सीधी सी बात है, पेड़ दिखाई देता है, उसकी जड़ें दिखाई नहीं देती, वो जमीन के भीतर है। मैं आज चैतन्य 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 के बल पर अडिग हूं मगर दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि आपके प्रति जो भक्ति है वो कंद है, वो जमीन में है जिसके सहारे मैं आज टिका हूं। आपके वचनों को मेरे हृदय में स्थापित करके मैं यहां टिका हूं। मैं कंद, जमीन कंद। मैं भटक करके अब कल्याण कंद की शरण में आता हूं और कल्याण कंद की शरण में आकर के भी भूतकाल मेरा यह था कि मैं जमीन कंद में था और भविष्य मेरा होगा कि कल्याण कंद की शरण लेकर के सिद्ध पद को पाऊं। मगर भूत और भविष्य की कल्पना से मैं मुक्त हो तो ना मुझे जमीन कंद में रुचि है, न कल्याण कंद में रुचि है। मैं आनंद कंद हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। मैं त्रिकाल आनंद कंद हूं, आनंद का मैं कंद हूं, जमीन कंद तो कुछ नहीं। मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं। मैं जमीन कंद नहीं हूं, मैं लोकाग्र का कंद हूं। मैं जमीन के भीतर नहीं, मैं सिद्ध शिला के ऊपर, ऐसा मैं कंद हूं। अपार संसार समुद्र पारम पत्ता शिवम दिंतु सुई कसारम। अपार, अपार है जिसका पार नहीं है, ऐसा ये संसार है। अपार संसार समुद्र, ये संसार रूपी समुद्र ऐसा है जिसका पार नहीं है। यह अनंत है, यह संसार अनंत है। अनंत का अर्थ यह नहीं है कि उसका अंत नहीं है। अनंत का अर्थ है कि जिसमें मैंने अनंत जन्म मरण किए हैं। संसार का अंत है। संसार अनादि अनंत नहीं है, संसार अनादि शांत है जिसका अंत हो सकता है। यह भक्ति की भाषा है। अपार संसार समुद्र पार पत्ता शिवम दिंतु सोई कसार। आप कैसे हैं? शिवम दिंतु, शिवम मोक्ष को मुझे दो, क्योंकि आप स्वयं उस संसार सागर से पार हो चुके हैं।
समुद्र पारम पत्ता पार हो चुके हैं, पा चुके हैं। शिवम दिंतु सुई कसारम। मुझे मोक्ष दो, क्योंकि यही समस्त पवित्र वस्तुओं में सार, मोक्ष ये सार है। आपकी ओर देखता था तो मुझे मोक्ष सार दिखता था, मगर भीतर में देखा ही नहीं। भीतर में देखता तो मोक्ष सार न दिखता, मुझे समय सार दिखता, मुझे प्रवचन सार दिखता, मुझे नियम सार दिखता, मुझे रयण सार दिखता, और ये सब कुछ असार दिखता, सारा जग असार दिखता। हे वितरागी परमात्मा, अपार संसार समुद्र पारम पत्ता शिवम दिन तु सुई कसारम। सव्वे जिनेन्द्र, सभी जिनेन्द्र भगवान कैसे है? सुरविंद वंदा, सुरपतियों द्वारा, देवों द्वारा वंदित है। देव आपकी वंदना करते हैं। दूर दूर से मुझे ये दिखाई दिया। मैं शिकायत करता रहा कि मुझे दिखाई नहीं देता। मैं शिकायत करता रहा कि मैं अंधा हूं। मगर स्वर्ग के देवता जब आपके चरणों में झुकते थे, तब स्वर्ग के देवता ने जो मुकुट पहने, जो उनका रोज का ड्रेस था, जो उनके रोज के आभूषण थे, मैंने उसमें भी नाटक किया। मैं स्वर्ग का देव होना चाहा, मुकुट पहन करके बैठा। जो स्वर्ग के देव तरसते हैं कि मनुष्य कब हो, मैं पूजा करने बैठा तो देव का नाटक रच के बैठा। बाजार से मुकुट खरीद कर आया कि देव होकर के पूजा करूं। देव कहते हैं मनुष्य होकर के संयम कब धारण करेंगे? मैंने संयम तो धारण किया नहीं, देव होकर के देवता का अभिनय किया। हे वितरागी परमात्मा, देवता कितनी भी पूजा करे, मगर देवता की पूजा गणधर देव की पूजा की तुलना में कुछ भी नहीं। क्योंकि इतना तो पक्का है, इतना निश्चित है कि देवता का जन्म भी है और मरण भी है। गणधर देव की सिर्फ मुक्ति है। मैंने यह न देखा कि मेरी ही जाति के मनुष्य गणधर देव, जिन्होंने मुकुट नहीं पहना, जो नग्न है, मैं ऐसा कब हो? मगर मुझे देव दिखाई दिए, क्योंकि मेरी रुचि ही देव में थी, मेरी रुचि मुनिवरों में न थी। अत्यंत दूर से आपके चरणों में झुकते हुए देवों के मुकुट के मणि जो दूर से चमकते हुए, वह मुझे दिखाई दिए। मैं शिकायत करता रहा, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं। चमकते हुए मणि मुझे दूर से दिखाई दिए, मगर देह देवल में विराजमान चैतन्य चमत्कार स्वरूप ये परमात्मा मुझे दिखाई नहीं दिया। और मैं शिकायत करता रहा कि मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे देवों के मुकुट के मणि को देखने की रुचि थी, इसलिए दिखाई दिए। मगर ये मुकुट के मणि को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में ज्ञान न दिखाई दिया, क्योंकि मेरी दृष्टि ही देवों की ओर थी। मेरी दृष्टि देव की ओर थी, मेरी दृष्टि न्यायक देव की ओर नहीं थी। हे वितरागी परमात्मा, सव्य जिणिता सुरविंद वंदा, कल्याण वल्लीण विशाल कंदा। आप कैसे हैं? देवों के द्वारा वंदित है। देव आपको पूजते हैं, वंदना करते हैं। देव भी आपकी भक्ति करते हैं। दीक्षा कल्याणक आता है, तब कल्याणक में देव भी चाहते हैं कि तीर्थंकर की पालकी उठाए, मनुष्य भी चाहते हैं। मगर अंत में यह निर्णय लिया जाता है
कि जो तीर्थंकर के साथ में दीक्षा ग्रहण करे वे पालकी उठाए। तब देवता कहते हैं हमारा सारा वैभव ले लो, मगर एक समय के लिए मनुष्य का भव हमें दे दो। यह मनुष्य का भव हमें दो, यह मनुष्य का भव हमें दे दो। सारा वैभव ले लो, मनुष्य का भव हमें दे दो। और मैं मनुष्य अपनी तिजोरी को खाली करता हूं और बाजार में जाकर के कहता हूं मेरा ये सब वैभव ले लो, मगर वो मुकुट मुझे दे दो। स्वर्ग के देव मणि मुकुट को छोड़ने तैयार हुए मनुष्य होने के लिए। मैं मनुष्य होकर के वो मणि मुकुट खरीदने के लिए जीवन बर्बाद करता रहा। हे सर्व जिनेश्वर देवों द्वारा वंदनीय आप परमात्मा, कल्याण वल्लीन विशाल कंदा, कल्याण रूपी बैलों के विशाल मूल समान है। बैलें बाहर दिखाई देती है। बाहुबली मुनिराज को जो बैलें निपट गई थी वो दिखाई देती थी, मगर वे आकाश में नहीं उगी थी, उसकी जड़ें जमीन में थी। आप कल्याण रूपी बैलों के विराट मूल है। विराट इसलिए, विशाल इसलिए, विशाल कंधा, विशाल कंधा, क्योंकि जो भी पेड़ की डालियां, टहनियां, पत्ते बाहर जितने फैले हुए दिखते हैं, निश्चित रूप से जमीन के भीतर ज्यादा फैले होते हैं। यह वृक्षों का नियम है। जितने बाहर फैलते हैं उनकी जड़ें भीतर में और अधिक फैलती है। सिर्फ इतना है कि वृक्ष दिखाई देता है, जड़ें दिखाई नहीं देती। इसलिए तो सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। इसलिए तो मिथ्यात्व को मूल में भूल कहा है, क्योंकि श्रद्धा मूल है। मैं सभी जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार करता हूं, तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करता हूं, समस्त जिनेंद्र देव को, तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूं, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूं। अब मैं आपके द्वारा प्ररूपित सिद्धांत को, आपके द्वारा प्ररूपित तत्व को नमस्कार करता हूं। निवाण मग्गे वरजाण कप्पम पणासिया शेष कुवाई तप्पम। ये भी मैं बोलता गया, रोज रोज ये बोलता गया। वरजाण कप्पम पणासिया शेष कुवाई तप्पम। मयम जिणाणम शरणम बुहाणम नमामि नित्यम तीज गप्पहाण। निर्वाण के मार्ग में श्रेष्ठ निवाण मग्गे, मोक्ष के मार्ग में वरजाण कप्पम, जो श्रेष्ठ वाहन समान है। जो साधन है, मोक्ष मार्ग के साधन है, वाहन है। मगर मोक्ष में मुझे जाना कहां? ये मैं बोलता हूं कि मैं निर्वाण को पाना चाहता हूं, मैं अभी इतना थका कहां? हे परमात्मा, आपसे अनजान कुछ भी नहीं है। आप यदि अपना वाहन लेकर के, आप गाड़ी लेकर के अभी इस मंदिर के बाहर आ जाए और कहे कि मोक्ष के लिए ये गाड़ी जा रही है, जिन्हें जाना है आ जाए, बैठ जाए, तो भी मैं एक बार सोचूंगा कि घर वालों से मिल लूं। मैं कहता हूं कि मैं निर्वाण पाना चाहता हूं,
आपकी गाड़ी में यदि मुफ्त में भी यदि मोक्ष मिलता हो तो भी सोचता हूं तो पुरुषार्थ करके कब पाऊंगा? मैं धोखेबाज हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब इस धोखे से मैं मुक्त हो जाऊं। मुफ्त में भी मोक्ष पाने से मैं संकुचित होता हूं, मैं सिकुड़ता हूं। मैं उदार बनता हूं, मैं दिलदार बनता हूं। अनादिकाल से भोगों की भीख मांगता रहा। भिखारियों की लंबी कतार थी। मैं भी था, पत्नी भी थी, परिवार था, मित्र थे, शत्रु थे। भिखारियों की भीड़ थी, अंधों की जमात थी। और सम्राट ने महल में आमंत्रण दिया और मैंने सम्राट से कहा, इन भिखारियों से मैं अनुमति लेकर आता हूं। निर्वाण मार्ग में श्रेष्ठ वाहन समान है आप। पढ़ा सिया शेष कुवाई दत्तम। कुवादियों के अभिमान को पूरी तरह से आपने नष्ट किया है, क्योंकि आपके वचन युक्ति शास्त्र प्रमाण से अविरोधी है। त्वन मतामृत बाह्यान आपदाभिमान दग्धानाम। आपके वचन है ऐसे जो अहंकार से भरे हुए हैं उनके लिए। अहंकार को पिघलाने वाले हैं। कुवादियों के कोई भी हो, कितना भी तर्क लेकर आए, वितर्क लेकर आए, कुतर्क लेकर आए, मगर आपके सामने ये तर्क वितर्क कुतर्क के प्रमाण काम नहीं आते, क्योंकि आपका होना ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये चैतन्य की देशना ही प्रमाण है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 363 मत लेकर के भी मारीची आए, कुवादी आए, मगर उसके अभिमान को भी अब गलना होगा, पिघलना होगा। ऐसे ही पिघलता है जैसे अग्नि के संपर्क में आकर के बर्फ पिघलता है। हे वितरागी परमात्मा, आपके सिद्धांत ऐसे हैं, सिद्ध पुरुष को अनुभव में आए हैं। आपके सिद्धांत में सिद्ध की और दृष्टि करने की कला समझाई है। आपके सिद्धांत ऐसे है जिसका कभी न अंत आएगा, क्योंकि सिद्ध का कभी अंत नहीं आता। ऐसे आपके सिद्धांत है। मयम जिणाणम शरणम बुहाणम। आपका जो मत है, जिन मत है, जिनकी शरण में बुद्ध पुरुष आते हैं, मुनि भी जिनकी शरण में आते हैं, ज्ञानी भी जिनकी शरण में आते हैं, नमामि नित्यम तिजगप्पहाणम। त्रिजगत तिजगप्प, तीन लोक के पहाड़म, 3 लोक में आप प्रधान हैं। आज नहीं, नित्यम, नित्यम, सदा काल के लिए, नित्यम नित्यम सदा काल के लिए, क्योंकि यही नित्य है। आपने बताया परमात्मा ये नित्य है, और परमात्मा को बताने वाले भी तीनों काल में पूज्य है, त्रिकाल पूज्य है। ये सारा जगत तो क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। आत्मा की पुकार करने वाले जिनेंद्र भगवान तीनों काल में नित्य पूज्य है। मैं आपके सिद्धांत को
नमस्कार करता हूं, आपके सिद्धांत को नमस्कार करता हूं, जहां कोई भी स्वार्थ नहीं है। उन सिद्धांतों में आपका स्वार्थ नहीं है। सिद्धांत है, मगर सिद्धांत में स्वार्थ नहीं है। आप स्वार्थी है, मगर आपके सिद्धांत में स्वार्थ नहीं है। स्व से ही जिनका प्रयोजन है, वे ही स्वार्थी है, जिनका प्रयोजन स्व से है। हे अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, आपसे महान स्वार्थी इस जगत में और कोई नहीं है। और भावना पाता हूं मैं भी ऐसा स्वार्थी हूं। तीन लोक के आप नाथ हैं। तीन लोक के नाथ है। तीन छत्र है आपके सिर पर। यह प्रतीक है कि आप तीन लोक के पूज्य हैं, तीन लोक के नाथ। हे वितरागी परमात्मा, आपके सिद्धांत को मैं नमस्कार करता हूं। मैं जिन सिद्धांत को नमस्कार करता हूं, जिन सिद्धांत का मुझे पता ही नहीं, मैं नमस्कार करता हूं उन जिन सिद्धांत को, मगर जिन सिद्धांत का तो मुझे पता नहीं। शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव से भटकना है। ये मानता हुआ मैं रोज ये रट लेता हूं, बोल देता हूं, आपके सिद्धांत को नमस्कार करता हूं, आपके सिद्धांत को नमस्कार करता हूं। रट लिया है मैंने, मगर पता नहीं है सिद्धांत क्या है। क्रियाकांड में धर्म नहीं है, यह सिद्धांत है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, यह सिद्धांत है। निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान की योग्यता से कार्य होता है, यह सिद्धांत है। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप है, उसके कथन करने की पद्धति स्यादवादमयी है, यह सिद्धांत है। मगर मुझे सिद्धांत का एक अंश भी पता नहीं है, और रट करके बोलता हूं आपके सिद्धांतों को नमस्कार करता हूं। यह नमस्कार सिर्फ थोथा है और कुछ भी नहीं। यह तोता रटड़ है, सिद्धांत का तो अनुभव नहीं है मुझे। निमित्त से कार्य नहीं होता, यह अनुभव कब होता? जब उपादान की ओर दृष्टि जाती। कार्य उपादान की योग्यता से होता है, कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। यह भेद मैं तब समझता जब उपादान की ओर दृष्टि जाती। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होती कैसे? अक्रम द्रव्य तो दृष्टि में आया नहीं था। मोती को क्रमबद्ध मानता कैसे? धागे का तो दर्शन ही नहीं हुआ था। द्रव्य की स्वतंत्रता का अनुभव होता कैसे? मैंने आपसे न्यारे निज स्वतंत्र चैतन्य स्वरूप को देखा नहीं, स्वतंत्रता को मनाया नहीं। स्वतंत्रता मनाए बिना स्वतंत्रता का अनुभव हो कैसे? और मुझे अनेकांत का भी पता कैसे चलता? क्योंकि जिसके स्वरूप में एकांत है, एकांत है, मैं एकांत का विषय हूं, मैं सम्यक एकांत का विषय हूं। मैं प्रमाण का नहीं, मैं नई का विषय हूं। मैं दृष्टि का विषय हूं, मैं ज्ञान का नहीं, मैं दृष्टि का विषय हूं। मैं दृष्टि का विषय हूं, मैं नई का विषय हूं, मैं एकांत का विषय हूं, मैं परम शुद्ध निश्चय नई का विषय हूं। मैं दृष्टि का विषय चैतन्य तत्व हूं, जो परद्रव्य और पर्याय से न्यारा हूं। परद्रव्य से सर्वथा भिन्न हूं और पर्याय से कथनचित भिन्न हूं। ऐसा मैं पर्याय से पार चैतन्य हूं। मैं परद्रव्य से न्यारा हूं और पर्याय से न्यारा हूं।
मगर परद्रव्य से भिन्न हूं और पर्याय से अन्य हूं, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। इसका राज तो मैंने जाना नहीं, और झिनराज 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 बोलता रहा। ये सब धोखेबाजी के लिए आज मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपके स्रोत को नमस्कार करता हूं, जिन वाणी को नमस्कार करता हूं, सरस्वती को नमस्कार करता हूं। मगर मैंने सरस्वती की भी कल्पना की तो 2 हाथ वाली, पैर वाली ऐसी सरस्वती को देवी माना। हाथ और पैर में सरस्वती नहीं है। यहां तो यह कि मेरे हाथ और पैर में भी सरस्वती नहीं है। हाथ और पैर में तो चमड़ा है, मांस है, खून है, मज्जा है। सरस्वती वहां कहां है? मैंने सरस्वती के नाम की भी देवियां बनाई। उस देवी पर भी मैंने तरह तरह के वस्त्र पहना करके उस देवी की पूजा की, मगर सरस्वती का पता ही नहीं। मैंने आपकी भक्ति में उन देवी देवताओं को रखा। मैंने वितरागी के साथ में रागी को बिठाकर रागी की भी पूजा की। हे मुनिराज, मैं आपको तो भूल गया, देवी देवता मुझे याद आए। मैंने वितरागी को भी उसी स्थान पर बिठाया और रागी को भी वहां पर। मैं ये भूल ही गया कि रागी पूज्य नहीं है। रागी यदि पूज्य होते तो ऐसे महामंत्र में ये देवी देवता को क्यों याद न करते? अंत आया तो साधु से ही अंत क्यों आया? नमो लोये सव्व साहुणम। उसके आगे भी ये कह देते देवी देवता भी, नमो लोये सव्व देवी देवता। हे वितरागी परमात्मा, ये कोई देवी और देवता सरस्वती नहीं है। देव की देवी होती है, यह सत्य है। मैं भूल गया, देव की देवी को भूल गया। न्यायक देव की, ये ज्ञान की देवी को मैं भूल गया। ये ज्ञान जो निरंतर जानता है, यही देवी है। मुझे देवी की याद न आई, क्योंकि इस देवी में दिव्यता है। ये देवी अरूपी है। मगर मैंने आपकी देवी की जो कल्पना की है, उस कल्पना को मैं आपके सामने बताता हूं, और फिर उस कल्पना से, उस विकल्प से, उस दुर्विकल्प से मैं निर्विकल्प की ओर यात्रा कैसे करूं? कुंदिंदु गोखीर तुषार वन्ना, सरोज हत्था कमले निसन्ना, वाये सिरी पुत्थय वग्ग हत्था, सुहाय सा अम सया पसत्था। कैसी कैसी मैंने उपमा दी सरस्वती की। कुंदिंदु गोखीर, कुंदिंदु, कुंद, इंदु, कुंद, मोगराનું फूल, फूल जिनके पास है, रंग जिनका ऐसा, फूल का जो रंग है, चंद्र का जो रंग है, ये सब उपमा दी है। इंदु, इंदु, इंदु माने चांद है। कुंदिंदु, फूल भी आ गया और चंद भी आ गया। कुंदिंदु अर्थात फूलचंद, फूल भी है और चंद भी है। कुंदिंदु, कुसुमेंदु, कुसुम का अर्थ फूल है, इंदु का अर्थ चंद है। मैंने आपकी उपमा दी, मेरे उपमा में और होगा क्या? जो मैंने देखा वही तो उपमा में आएगा। गोखीर, मैंने गाय की खीर, गाय की खीर अर्थात गाय का दूध।
तुषार वन्ना। ओस ओस के साथ में मैंने आपकी उपमा दी। ये सब वर्ण वाले ओस की बूंद जैसे होती है, फूल जैसा, चांद जैसा, दूध जैसा, ओस जैसा, ऐसे वर्ण वाले। ऐसी ये सरस्वती, ये सब रंग मैंने बताए सरस्वती के। ये सरस्वती कैसी है? सरोज हत्था, जिसके हाथ में कमल है। सरस्वती की तस्वीर को देखते हैं, इतनी सुंदर सरस्वती जिसके हाथ में कमल है, और जो खुद भी कमल के ऊपर बैठी है। सरोज हत्था कमले निसन्ना, कमल के ऊपर जो बैठी है, ऐसे ये सरस्वती। वायसिरी, ये वायसिरी सरस्वती कौन है? ये वायसिरी श्रुत की देवी है, ज्ञान की देवी है। उत्थय वग्ग हत्था, जिसके हाथ में किताब है, पुस्तक है। पुत्थय वग्ग हत्था, जिसके हाथ में पुस्तक है। सुहायसा अम्ह सया पसत्था, सुख को, सुहायसा सुख के लिए, हमारे लिए, मुझे, हमें सदा काल जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। पसत्था, जो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो साधन है, सुख का आधार है। ऐसी मैं सरस्वती को नमस्कार करता हूं। सरस्वती देवी, ये देवी, देवी मैंने देवी के रूप में ज्ञान को देखा। हे वितरागी परमात्मा, यह अपराध है, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। श्रुत की देवी को मैंने नमस्कार किया। मैंने देवी देवता को नमस्कार किया। मैंने ये उपमा दी, फूल जैसे सफेद हो, चंद्र जैसे सफेद हो, गाय का दूध जैसे सफेद हो, ऐसा वर्ण ओस की बूंद का। ऐसे मैंने आपकी उपमाएं दी, आपके गुणगान गाए। ये उज्जवल हूं, धवल हूं, शांत हूं, सफेद। ऐसी मैंने सरस्वती का रंग कहा। सरस्वती ऐसे ऐसे रंग वाली है। सरस्वती देवी वर्ण वाली है। वन्ना, तुषार वन्ना, ये वर्ण वाली सरस्वती। ये सरस्वती की देवी। मगर ये जो सरस्वती की देवी की तुलना की, इस देवी को आना तो मेरे पास पड़ेगा। मनुष्य हुए बिना वो मोक्ष कैसे जाएगी? जिसे मेरे पास आना पड़े, मनुष्य होने आना पड़े, मैं उनकी पूजा नहीं करता। जो मनुष्य होकर के मोक्ष गए, मैं उनकी पूजा करता हूं। मैं उस देव के भव को तो पार कर चुका, मैं उस देवी के भव से तो पार हो चुका। अब मनुष्य हुआ, अब मेरी यात्रा आगे की है। मैं मनुष्य से मोक्ष जाऊंगा। देव का भव पीछे का भव है और मोक्ष आगे है। अब मैं पीछे मुड़ मुड़ करके उन देवी देवता को नहीं देखता, मैं हे वितरागी परमात्मा आगे देखता हूं। यदि पीछे देखना होता तो आंख पीछे मिलती, आंख आगे क्यों है? क्योंकि मैं अब आगे की ओर, अब मैं मोक्ष की ओर देखता हूं, देवी देवता की ओर नहीं देखता हूं। जिनके हाथ में भी कमल है और जो कमल के ऊपर बैठी है। यहां तो सरस्वती ऐसी है जिनके हाथ ही नहीं और जो बैठती भी नहीं, जो धारा प्रवाह से बहती है, जिसके स्वभाव में ही कमल है। उसके हाथ में कमल रखने की जरूरत नहीं है, जिसके स्वभाव में ही अमल है।
उसे कमल रखने की जरूरत नहीं। ये ज्ञान सदैव निर्मल है, उसे कमल रखने की जरूरत नहीं। ये श्रुत की देवी, ये ज्ञान है। व्यवहार से ये कहा कि पुस्तक जिसके हाथ में है, नहीं, पुस्तक जिसके हाथ में है वो सरस्वती देवी नहीं है। ये पुस्तक जो है वही सरस्वती देवी है, वह भी व्यवहार से। निश्चय से तो आत्मा में जो ज्ञान है वही श्रुत ज्ञान है, और व्यवहार से जो शास्त्र में लिखे गए शब्द है वह श्रुत ज्ञान है। आत्मा में जो ज्ञान है वह भाव श्रुत है, और ये जो वचन है यह द्रव्य श्रुत है। इसके अलावा तीसरा कोई श्रुत होता नहीं, इसके अलावा कोई देवी देवता में श्रुत होता नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं ही देव हूं और मैं ही देवी हूं, मैं ही ज्ञायक देव हूं। ये जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आए, यह ज्ञान की पर्याय ही देवी है। जिसके हाथ में पुस्तक है, पुत्थय वग्ग हत्था, जिनके हाथ में पुस्तक है। यहां तो भावलिंगी मुनि कहते हैं, जब शास्त्र की रचना करते हैं हाथ में शास्त्र है, तब भी लगता है कि यह परिग्रह है। शास्त्र है तब भी परिग्रह, शास्त्र को भी परिग्रह कह दिया। इसलिए मुनि शास्त्र लिखने के बाद में उसे भी ढोते नहीं है, उसे भी वहीं छोड़ देते हैं। ऐसी जो कल्याणकारी सुख के लिए श्रुत की देवी पराई है, पराई से कभी मेरा कल्याण न होगा। जो मेरी कल्पना लोक में है, जो देव स्वर्ग के और देवी स्वर्ग की, हे वितरागी परमात्मा, यहां सब बाहर छूट जाते हैं। ये मुलाकात ऐसी है, अब मेरी रुचि इस मुलाकात में है। यहां तो महान महान की मुलाकात है, यहां तो देव और देवी की मुलाकात है, असली देव और असली देवी की मुलाकात है। यहां सम्राट की मुलाकात हो रही है, यहां तो जीव राजा की मुलाकात हो रही है ज्ञान की रानी से, रानी की मुलाकात हो रही है राजा से। यहां मुलाकात हो रही, जहां निर्विकल्प की निर्विकल्प से मुलाकात हो, वहां शासन रक्षक देवी देवता कहां आएंगे? ये देवी देवता उस मुलाकात में नहीं आते, वहां भीतर प्रवेश नहीं होता। रक्षकों का प्रवेश भीतर कहां? भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले और अंदर मीटिंग हो रही हो, तो उस मीटिंग में चौकीदार को बाहर छोड़ दिया जाता है। वहां पर भी इतनी समझ है, चौकीदार भीतर नहीं आएगा। ये सब चौकीदार है, और चौकीदार भी कैसे कहूं, कौन? वे जो भगवान की रक्षा करें। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हां, सीमेंट ईंट पत्थर चूना, इसकी रक्षा करने के लिए बैठ सकता हूं चौकीदार को बिठा करके। मंदिर की रक्षा के लिए चौकीदार रख सकता हूं, आपकी रक्षा कौन करेगा? आप स्वयं सुरक्षित चैतन्य परमात्मा है, और आपने तो यह कहा कि तू भी स्वयं सुरक्षित है। आपने मुझे स्वयं सुरक्षित कहा और मैंने आपके लिए चौकीदार बिठाया। हे वितरागी परमात्मा, मेरे इस सभी अज्ञान के लिए, मेरी पामरता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, करेंगे, क्योंकि आपका ज्ञान बहुत विराट है। कैसे क्षमा करें? आप वर्तमान पर्याय में जाने कि मैं पामर हूं, और आप वर्तमान में ही ये जाने कि निकट काल में मैं सिद्ध होऊंगा। ऐसा ज्ञान में जाने, बस इतना मेरे पर उपकार करें।
आपके केवल ज्ञान में ये जाने कि मैं आपके जैसा होने वाला हूं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हे जिनेन्द्र परमात्मा, कल्याण कंदम, आप कल्याण के कंद है और मैं आनंद का कंद हूं। आनंद का कंद चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो